संपूर्ण हृदय वाणी। एक तू ही निरंकार। पद संख्या 13। बहुत कठिन है एक जुबां से महिमा तेरी गा पाना। विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। रोम रोम में कोटि कोटि जुबा अगर लग जाएगी तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी ना कर पाएगी। लेस मात्र भी गा नहीं पाए महिमा वेद पुराण सभी। लिख लिख हारे गा गा हारे ऋषि मुनि विद्वान सभी। अपने ढंग से कोई तेरा जब करता गुणगान है परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। रसना से गुणगान तुम्हारा पलछिन बारंबार हो कहे हर देव की रोम रोम से तू ही तू निरंकार हो। बहुत कठिन है एक जुबां से महिमा तेरी गा पाना। सत्संग जी, इस प्रभु परमात्मा की एक जुबा से महिमा गाना है ना, बहुत ही कठिन है सत्संग जी। इसकी विशाल और इसकी विशालता को सत्संग जी कभी भी शब्दों में सुनाया नहीं जा सकता है सत्संग जी। कोई भी नहीं सुना सकता इसकी विशालता का गुणगान, कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता सत्संग जी। बहुत ही कठिन है। रोम रोम में कोटि कोटि जुबा अगर लग जाएगी सत्संग जी, ये रोम रोम कोटि कोटि कितनी भी जुबानें इकट्ठी कर लो सत्संग जी, लेकिन तब भी हम इसकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाएंगे सत्संग जी। इसकी महिमा का वर्णन तो तब भी नहीं कर पाएंगे सत्संग जी। लेस मात्र भी गा नहीं पाएंगे हम सत्संग जी। लेस मात्र भी गा नहीं पाए महिमा वेद पुराण सभी। सत्संग जी, इतना सभी ये वेद पुराण भी इसकी महिमा को नहीं गा पाए हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी, प्रभु परमात्मा ये निरंकार यही तो कहता है कि जब तक इंसान खुद कर्म नहीं करता है ना, अपने ढंग से कोई तेरा जब तक करता गुणगान नहीं। सत्संग जी, जब हम सेवा सुमिरन सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, सच्ची भाषा में इसलिए तो चेतन करते हैं कि मानव तो इस जन्म को ऐसे ही ना समझ, ये बहुत अमोलक जन्म है। इस जन्म को, इस एकत्व की भावना को तू समझ ले। सत्संग जी बार बार चेतन करते हैं सदगुरु महाराज कि अपने ढंग से कोई तेरा जप करता गुणगान है। ये इतना परम दयालु है सत्संग जी कि ये उसको भी परवान कर लेता है सत्संग जी। इतनी कृपा कर रखी है, वरना तो सत्संग जी ये तो इतना विशाल है, इस परमात्मा का गुण कौन गा पाएगा सत्संग जी। इसका इसका कोई लेख कैसे लिख पाएगा सत्संग जी, नहीं लिख सकता सत्संग जी। समुद्र जितनी साई भी हो ना सत्संग जी, वो भी कम पड़ जाएगी, लेकिन इसकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते सत्संग जी। सत्संग जी, सेवा सुमिरन सत्संग, इसलिए सदगुरु महाराज ने इस निरंकार का ध्यान हम कैसे करते हैं, कैसे इससे अपना ये जो प्रभु परमात्मा का ये जो आत्मा है ना, इस परमात्मा से कैसे इसकी डोर को जोड़े रखते हैं सत्संग जी। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सेवा सुमिरन सत्य का संग। सुमिरन करना है, जब हम सुमिरन करते हैं ना तो ये मन हमारे मन का ठहराव बना रहता है, इस परमात्मा से हमारा तार जुड़ा रहता है सत्संग जी। वरना तो ये मन सेकंड भी नहीं लगाता है भटकने में सत्संग जी। इसलिए तो सच्चे पातशाह कहते हैं कि हर समय आठों पहर इसका सुमिरन तू ही निरंकार, तू ही तू करना है सत्संग जी, कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। इसके लिए कोई अलग सा समय नहीं निकालना है, ना कोई समय बनाया है सदगुरु महाराज ने। सच्चे पातशाह कहते हैं कि सोते उठते जागते बैठते चलते फिरते घूमते कोई भी काम कर रहे हैं आप, हर समय मन में रखना है इसको सत्संग जी। अलग से कोई समाधि नहीं लगानी है, अलग से कोई समय नहीं देना है। आठों पहर हर समय मन में रखना है सत्संग जी। आपका जो दिनचर्या कार्य है आप करते रहो, लेकिन इसको मन में रखना है सत्संग जी। तो सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि जो हम सिमरन सिमरन करते हैं, सेवा निष्काम सेवा करते हैं, सत्य का संग करते हैं, इस हरि का गुणगान सत्य का संग इसीलिए तो करते हैं सत्संग जी,
जब संत मिलते हैं, संतों की चरण धूलि मिलती है, जब इस हरि की चर्चा करते हैं, इसका गुणगान करते हैं, तो तभी तो ये सत्संग जी, ये इतना दयालु है ये परमात्मा, पर हर सेवा हमारी परवान करता है सत्संग जी। सतगुरु महाराज कहती है, अभी कहीं समागम बॉम्बे में समागम चला था, तो सत्संग जी पुणे में जो समागम हुआ था, बहुत से संत नहीं जा पाते सत्संग जी। तो सत्संग जी सतगुरु महाराज सबको, हर सबको, कोई भी ऐसा संत नहीं है सत्संग जी, सतगुरु महाराज सबको ही ये बख्शनहार है, सब पे ही सतगुरु महाराज यही अरदास करते हैं कि हे निरंकार, जो भी इस समागम में आया है और जो नहीं भी आया है, सबकी सेवा परवान करे। क्योंकि सत्संग जी, जिसने मन में सोच भी लिया है ना कि मुझे जाना था मैं नहीं जा पाया, वो सेवा भी उसकी परवान है। जो घर पे बैठा है, जो टीवी लाइव कास्ट देख रहा है, तो सत्संग जी वो भी परवान है। सतगुरु महाराज कहते हैं सब परवान होता है। यही तो अरदास सतगुरु महाराज सबको सबको ही तो अरदास करती है सच्चे पातशाह सबके लिए, कि सबका ही सतगुरु महाराज परमात्मा सबकी झोली खुली खुशियों से भरना, जो आया है उसकी भी, जो नहीं आ पाया है उसकी भी। तो सच्चे पातशाह इसलिए तो कहते हैं कि हमें सदैव ही सत्संग संगत करनी है सत्संग जी। रसना से गुणगान तुम्हारा पलछिन बारंबार हो। सत्संग जी रसना से, गाने से, विचार करने से हरि का गुणगान करना है। और ये हम सत्संग में, जब सत्संग में संतों का संग मिलता है ना, तभी हम गीत के द्वारा, वचन के द्वारा, हर कोई भी सेवा करके बारंबार हमें इस परमात्मा का गुणगान करते रहना है सत्संग जी। कहे हरदेव रोम रोम से, सत्संग जी सतगुरु महाराज चेतन करते हैं कि रोम रोम से हमेशा तू ही तू निरंकार हो। इस रोम रोम से हमेशा ये तू ही तू निरंकार, यही रोम रोम में बसना चाहिए सत्संग जी। सच्चे पातशाह बार बार चेतन करते हैं कि इस निरंकार से अपनी प्रीत जोड़ लो, इस रमे राम को जान लो, इस अमोलक जन्म को, इस मानव जन्म को पहचान लो। तो सत्संग जी सच्चे पातशाह जो भी उनके आदेश उपदेश आते हैं, संतों के जो भी आदेश उपदेश आते हैं, उन्हें हमें अपने कर्मों में ढालना है, गुरु की सिखलाई पे चलना है सत्संग जी, सेवा करनी है निष्काम, सत्संग में जाना है सत्संग जी। सच्चे पातशाह जब हम सत्संग में जाते हैं, हमारी वहाँ पे सेवा लगती है, सतगुरु महाराज सब परवान करता है, क्योंकि सेवा भी यही देता है सत्संग जी, अपने संतों को यही अपने चरणों से जोड़े रखता है। तो सत्संग जी हमें तो इस हरि का गुणगान करना है, हमें तो इसका गुणगान करना है, निष्काम सेवा करनी है, सत्संग करनी है, संतों का सत्कार करना है। बाकी कर्म इस परमात्मा का है, ये अपने संतों की झोली खुद ही भरता रहता है सत्संग जी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। तो आप सत्संग जी मिलके ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह सदैव इस सत्य के रास्ते पे चलाते रहना, इस असीम विस्तार की ओर हम ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।